ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोजोम। देख लो यहाँ पे ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम एंड लेबल इट। दरअसल किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो ड्रॉ ए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम में क्या क्या क्रोमोटिड्स दिखाना है, सेंट्रोमियर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर और टेलोमियर, ये 4 ड्राइंग करके हमको लेवल करना है। तो स्ट्रक्चर ड्राइंग कर मिला करके तुम लोग को 6 नंबर का या 7 नंबर का एग्जाम परीक्षा में आते हैं। ड्राइंग करना बहुत ही आसान है, अगर आसान तरीके से तुम लोग सीख लो तो देख लो मैं बता रहा हूँ ये तरीका। तो एक जो है इस तरह से ड्राइंग करोगे, यहाँ आने के बाद में ये थोड़ा संकुचित होगा और ये संकुचित होने के बाद यहाँ से फिर तुम लोग ऐसे करोगे और ये फिर संकुचित होगा यहाँ से और यहाँ से फिर ऐसे करोगे। और यहाँ पर देख लो एक यहाँ पर संकुचित करोगे, यहाँ काटोगे और काटने के बाद में क्या करोगे, यहाँ एक संकुचन दोगे और ये यहाँ पर काटोगे, पेंसिल से तुम ड्रॉ करोगे और इसको यहाँ काट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे और इसको फिर यहाँ से गोल कर दोगे। तो इस तरह से एक ड्राइंग देखो तुम लोग को बन जाता है जो बहुत ही आसान है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। देखो इसको ड्राइंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, इसके अंदर हम लोग गुणसूत्र को दिखाएंगे। क्रोमोजोम जो होता है वो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। एक जो क्रोमोजोम का जो सूता होता है इस तरह से अगर तुम लोग दिखाओगे, क्रोमोजोम सूता को अगर इस तरह अगर दिखाओगे तो बहुत ही आसानी से फिर इसको डबल कर दोगे, क्योंकि ये सूता जो है डबल हो जाता है। ये सूता जो है डबल हो जाता है ये, और ये सूता को तुम लोग डबल करके दिखाओगे और ये सूता डबल हो करके यहाँ पे एक पॉइंट होता है 4 बिंदु के द्वारा यहाँ पर अटैच रहता है। एक दोनों सूता जो है इस जगह पे अटैचमेंट रहता है दोनों सूता का। इस अटैचमेंट का जो जगह होता है जहाँ पर दोनों सूता एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस अटैचमेंट का जो जगह है जहाँ दूसरे से जुड़ा है, इस जगह को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर। तो देखो ड्राइंग में एक है करने के लिए तुम लोग को सेंट्रोमियर। ये दोनों जो सूता, एक क्रोमोजोम जो 2 सूते में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में बढ़ जाते हैं। देखो इस क्रोमोजोम के अंदर ये 2 थ्रेड दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों सीता को ही कहते हैं क्रोमाटिड्स। ये एक क्रोमाटिड्स हो गया और ये एक क्रोमाटिड्स हो गया, तो दोनों मिला के क्रोमाटिड 2 सूता है। देखो तुम लोग को 1 नंबर में क्रोमाटिड्स दिखाना है, हम लोग दिखा दिया। दोनों ही सूता, एक क्रोमाटिड्स है एक क्रोमाटिड्स है, दोनों मिलकर क्रोमाटिड्स, एस लग गया, सिंगुलर बन गया, प्लूरल। अब यहाँ पर देखो और क्या दिखाना है तुम्हारा, सेंट्रोमियर। तो ये दोनों ही सीता सूता जो है एक जगह पे अटैच हो जाता है दोनों से, इस जगह को कहते हैं सेंट्रोमियर। ये दूसरा पॉइंट भी मैंने दिखा दिया। अब तीसरा है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। देखो यहाँ पर एक तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये जो क्रोमोजोम का सूता है, क्रोमोजोम जो सूता है वो क्या है, एक पेलिकल के अंदर बंद रहता है। ये दिखाना नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक पेलिकल है, एक लेयर से एक क्रोमोजोम का जो 2 थ्रेड है, 2 क्रोमेटिड्स है, एक पेलिकल नामक एक कवर से ढका रहता है, इसको पेलिकल कहते हैं। और जो पेलिकल वो जो रहता है वो देख लो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाता है। एक यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बन गया और एक यहाँ पर बन गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब खाँच जैसी आकृति बनाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने बताया सबसे पहले, जहाँ पर सेंट्रोमियर दोनों थ्रेड एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, और इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और इसी सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि
न्यूक्लियोलस अटैच रहता है यहाँ पे, न्यूक्लियोलस, और यही न्यूक्लियोलस बनाता है आरएनए, mRNA, और इसी आरएनए से बनता है तुम्हारा प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, यहाँ पर दिखाना नहीं है तुम लोग को। तो इसीलिए ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो जगह है, उसी जगह को तुम लोग दिखा सकते हो। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो जगह है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पे, ये समझाने के लिए मैंने बनाया था। तो ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का जो जगह है, इसी जगह को तुम लोग बोलोगे न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ये देखो तुम्हारा 3 नंबर पॉइंट में दिखा रहा है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्या है। मैंने बताया यहाँ न्यूक्लियस अटैच रहता है, वही न्यूक्लियस जो है mRNA बनाता है और फिर उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तुम लोगों को पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस बहुत जरूरी है क्रोमोसोम का निर्माण करने के लिए। तो इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के जगह को न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। और लास्ट सबसे जो पॉइंट देखो, टेलोमियर, जो टिप ऑफ द क्रोमोसोम सबसे जो ऊपर है, उसको हम लोग कहते हैं टेलोमियर। ये जो क्रोमोसोम का हमने जो चित्र बनाया, इस चित्र के सबसे जो ऊपर वाला जगह है, जो टिप है, जो हेड है, इसको टेलोमियर कहते हैं। अगर सैटेलाइट भी आ जाए देखो, तो तुम्हारा पहला दिखाना था क्रोमेटिड्स, मैंने दिखा दिया। दूसरा दिखाना था सेंट्रोमियर, ये दिखा दिया मैंने, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की जगह पे होता है। और तीसरा दिखाना था तुम्हारा न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ये भी दिखा दिया। चौथा टेलोमियर, ये भी दिखा दिया। इसके अलावा भी मैं बता देता हूँ, परीक्षा में कभी कभी आ जाए तो ये भी जान के रखो, सैटेलाइट इसको कहते हैं, इस पोजीशन को, हेड वाले पोजीशन को। इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, फिर इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इसको भी कहते हैं। देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी 2 जगह है, और ये बीच में जो है इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन की जगह पे दोनों अटैच रहते हैं, दोनों क्रोमेटिड, दोनों सूता, उसको कहते हैं सेंट्रोमियर। और यहाँ पर और एक पॉइंट होता है, दोनों तरफ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इधर भी और इधर भी। इसको भी जान के रखो, परीक्षा में क्वेश्चन आता है। ये डिस्क जैसा, तस्तरी जैसा जो स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं काइनेटोकोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जान के रखो। ये भी कभी कभी परीक्षा में, बोर्ड में भी आता है, काइनेटोकोर। व्हाट इज काइनेटोकोर? इसी काइनेटोकोर से जब तुम्हारा काइनेटोकोर से दोनों जो क्रोमोसोमल थ्रेड अटैच हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम से थ्रेड करके इस जगह से ये दोनों से खींचता है, और खींचने के बाद में कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय, यहाँ से ये थ्रेड जो है अटैचमेंट, द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, दोनों क्रोमेटिड्स जहाँ पर जुड़े रहते हैं, सेंट्रोमियर की जगह से टूट करके दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और ये काइनेटोकोर जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, यही जो है क्रोमोसोमल थ्रेड को अटैच करने में मदद करता है और खींच करके थ्रेड को अलग करने में मदद करता है। तो आशा करते हैं बच्चों, ये आप लोग को समझ में आ गई होगी।